अभी तो सफ़र शुरू किया है, मंजिल का पता नहीं, गर साथ आपका है तो नामुमकिन कुछ भी नहीं। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं हरीश खंडवाल मनकी आप सभी का मनकी की कलम यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। साथियों, आज की वीडियो में मैं पुराने जो बद्रीनाथ यात्रा होती थी, केदारनाथ यात्रा होती थी, वो पैदल यात्रा होती थी और वो पैदल यात्रा के जो मार्ग थे, मुख्य पड़ाव थे, उनका वर्णन करने जा रहा हूँ। यह मुख्य पड़ाव हरिद्वार से तक यात्रा शुरू होती थी पैदल। पहला पड़ाव जो था वह सत्यनारायण मंदिर पे था। उसके बाद दूसरा पड़ाव गरुड़ चट्टी, फिर फूल चट्टी, फिर गुलर चट्टी, फिर मोहन चट्टी, फिर बंदर चट्टी, उसके बाद महादेव चट्टी, फिर ब्यास चट्टी, फिर ब्यास चट्टी से आगे देवप्रयाग, श्रीनगर होते हुए रुद्रप्रयाग, हनुमान चट्टी, जानकी चट्टी, इन सारे चट्टियों के रास्ते यह यात्रा होती थी। एक चट्टी के मध्य जो थी 3 मील की दूरी होती थी, जिसकी लगभग 4.5 किलोमीटर की दूरी होती थी। इन चट्टियों पे 4.5 किलोमीटर चलने के बाद आदमी जो यात्री होता था वह विश्राम करता था। जो मैंने 7 चट्टियों का जिक्र किया वह हमारे पौराणिक यमकेश्वर क्षेत्र के मध्य पड़ती थी। इनका विस्तृत विवरण आज की वीडियो में मैं साझा कर रहा हूं। आप सभी से यह भी अनुरोध है कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं या चैनल को देखते हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य कीजिएगा। यह हमारी ऐतिहासिक और पौराणिक जानकारी है। तो चलते हैं आज के इस वीडियो में। यमकेश्वर में इन प्रमुख 7 चट्टियाँ होती थी जो बद्री केदार की पैदल यात्रा के मुख्य पड़ाव माने जाते थे। प्राचीन काल से ही जो है उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा का बड़ा महत्व रहा है। प्राचीन काल में यात्रा अधिकांश पैदल ही की जाती थी। तब हरिद्वार से ऋषिकेश से तीर्थयात्री पैदल ही 4 धाम यात्रा किया करते थे। रायवाला से के पास जो सत्यनारायण मंदिर है वहाँ पे पहले चट्टी मानी जाती है। उसके बाद ऋषिकेश और ऋषिकेश से बद्रीनाथ और केदारनाथ की पैदल यात्रा के प्रमुख पड़ाव को चट्टी के नाम से जाना जाता था। इन जो चट्टियाँ हैं इनके बीच की दूरी लगभग 3 मील के लगभग थी, जो लगभग 4.5 किलोमीटर के दूरी पर होते थे। इन चट्टियों में यात्रियों के रुकने हेतु बाबा काली कमली धर्मार्थ के द्वारा धर्मशालाएं बनी हुई थी। यमकेश्वर और द्वारिखाल तक प्रमुख 7 चट्टियाँ हैं जिनका विस्तृत विवरण कुछ ऐसा है। सबसे पहले जो चट्टी पड़ती थी ऋषिकेश से आगे वह थी गरुड़ चट्टी। बद्री केदार यात्रा का जो पहला पड़ाव था ऋषिकेश के बाद वह था गरुड़ चट्टी, इसीलिए इसको प्रथम चट्टी के नाम से भी जाना जाता है। लक्ष्मण झूला से 5 किलोमीटर दूरी पर यह नीलकंठ मार्ग पर यह चट्टी अवस्थित है। वर्तमान में गरुड़ चट्टी पटना ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर गरुड़ का प्राचीन मंदिर है जिसका अपना अलग महत्व है। स्थानीय मान्यता के अनुसार गरुड़ भगवान विष्णु जी का वाहन है और बद्रीनाथ में विष्णु भगवान का ही मंदिर है। अतः सर्वप्रथम पहाड़ी क्षेत्र में प्रवेश द्वार पर भगवान नारायण के वाहन गरुड़ की पूजा कर यात्रा सकुशल होने की कामना की जाती थी। वहीं दूसरी ओर
गरुड़ चट्टी में गरुड़ को एक संदेश का द्योतक भी समझा जाता है। जिस तरह गरुड़ पक्षी आसमान पर रहता है लेकिन उसकी निगाह चारों ओर रहती है, वह आने वाले खतरों को भांप लेता है और सावधान हो जाता है, उसी तरह गरुड़ चट्टी से मैदानी भाग लगभग समाप्त हो जाता है और पहाड़ी क्षेत्र शुरू हो जाता है। अतः गरुड़ यात्रियों को सावधान करता है कि अब तुमको पहाड़ी क्षेत्र में चौकस होकर यात्रा करनी होगी, अपनी निगाहें सर्वत्र रखनी होंगी ताकि आने वाले संकट या विपदा को आप देख सकें, भांप सकें। पहाड़ी क्षेत्रों में पैदल रास्तों पर अनेक व्यवधान आ सकते हैं, अतः मेरी जैसी दृष्टि रखकर चलना होगा। गरुड़ चट्टी के पास वर्तमान में नीलकंठ और बद्रीनाथ हाईवे को जोड़ने वाला पुल यात्रियों की सुविधा के लिए बनाया गया है, जो काफ़ी अब सुविधाजनक हो गया है। दूसरी चट्टी जो आगे पड़ती है वह है फूल चट्टी। गरुड़ चट्टी से यात्रा का अगला पड़ाव फूल चट्टी पर था। फूल चट्टी वर्तमान में मराल ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। यहाँ पर हेवल नदी का मिलन गंगा में होता है, जहाँ से यात्री लोग गंगा स्नान करके अपनी यात्रा का शुभारंभ करते हैं। यहाँ पर प्राकृतिक रूप से विभिन्न प्रकार के फूलों की प्रजाति होने के कारण इस स्थान को फूल चट्टी नाम दिया गया। फूल चट्टी में भी यात्रियों के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थी। आज इन धर्मशालाओं ने रिजॉर्ट का रूप ले लिया है। यहाँ पर पर्यटक आज भी घूमने आते हैं। तीसरी जो चट्टी थी गुलर चट्टी, जिसे अब घट्टू घाट के नाम से जाना जाता है। गुलर चट्टी जिसको वर्तमान में घट्टू घाट कहते हैं, यह यात्रा का तीसरा प्रमुख पड़ाव था। यह नीलकंठ सड़क मार्ग के किनारे स्थित है। यह भी मराल ग्राम सभा का राजस्व ग्राम है। यहाँ से हेवल नदी पार करके ढांगूपट्टी की सीमा प्रारंभ हो जाती है। वर्तमान में गरुड़ चट्टी को अब घट्टू घाट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर यात्रियों के रुकने के लिए, रात्रि विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थी। चौथी चट्टी है मोहन चट्टी। यह यात्रा का चौथा पड़ाव था, जो हेवल नदी के किनारे अवस्थित है। मोहन चट्टी जोगियाना ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। मोहन चट्टी में वर्तमान में रिजॉर्ट और बड़े बड़े होटल बन चुके हैं, जो कि पर्यटन को तो बढ़ावा दे रहे हैं, लेकिन स्थानीय लोगों की संस्कृति एवं सुरक्षा के लिए यह खतरनाक भी साबित होते जा रहे हैं। मोहन चट्टी से आगे यात्रा का अगला पड़ाव बिजनी गांव में था, जिसे बिजनी उपचट्टी के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ से यात्रा की चढ़ाई शुरू हो जाती थी। यहाँ पर आराम करने के बाद अगली सुबह यात्री चढ़ाई के साथ यात्रा का शुभारंभ करते थे। पांचवी चट्टी थी बंदर चट्टी। यह ढांगूपट्टी के नांद ग्राम सभा के अंतर्गत आता है। गंगा नदी के किनारे बंदर चट्टी अवस्थित है, जो पैदल यात्रा का पांचवा मुख्य पड़ाव बताया जाता है।
माना जाता है। यहाँ पर बंदरों की बहुलता के कारण इसका नाम बंदर चट्टी रखा गया। बंदर चट्टी में भी यात्रियों के लिए ठहरने और रात्रि विश्राम के लिए धर्मशालाएं बनी हुई थी, जो वर्तमान में जीर्ण शीर्ण अवस्था में खड़ी हैं। अगला जो पड़ाव था वह था महादेव चट्टी। यह भी ढांगूपट्टी एवं द्वारिखाल ब्लॉक के अंतर्गत आता है, जो वर्तमान चांदपुर का इलाका है वह इसी क्षेत्र के आसपास है। यह यात्रा का 6वां मुख्य पड़ाव था। 6 मत वाले इस यात्रा का अपना मुख्य पड़ाव मानते थे। यहाँ पर केदारनाथ यात्रा करने वाले जो श्रद्धालु थे वह महादेव की पूजा करते थे और यात्रा मंगलमय हो इसकी कामना वह करते थे। महादेव चट्टी वर्तमान में कौड़ियाला से कुछ दूर आगे बद्रीनाथ हाईवे के गंगा के दूसरे किनारे पर स्थित है। यहाँ पर भगवान महादेव का छोटा सा मंदिर भी विराजमान है। अगली जो चट्टी थी वह थी ब्यास चट्टी। ब्यास चट्टी यात्रा का 7वां मुख्य पड़ाव था। महादेव चट्टी और ब्यास चट्टी के बीच में एक उपचट्टी सिमालू चट्टी भी थी। ब्यास चट्टी में नया नदी का मिलन गंगा में होता है। यह स्थल भी पौराणिक दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। यहाँ से एक रास्ता सतपुली-बां घाट के लिए निकल जाता है। यह भी ढाकर यात्रा का मुख्य पड़ाव था। ब्यास चट्टी से आगे देवप्रयाग के लिए यात्रा का शुभारंभ होता था। ब्यास चट्टी पर प्राचीन काल में बैसाखी के दिन बहुत बड़े क्षेत्रीय मेला का आयोजन होता था। स्थानीय निवासी जो हरिद्वार गंगा स्नान करने नहीं जा पाते थे वे यहाँ पर गंगा में स्नान करते थे। यह प्रमुख 7 चट्टियाँ प्राचीन काल में पैदल यात्रा के मुख्य पड़ाव थे और इनकी अपनी ऐतिहासिक महत्व है। इसमें से मोहन चट्टी, बंदर चट्टी और महादेव चट्टी मुख्य मार्ग से कट जाने के कारण आज उपेक्षित हैं, जबकि पर्यटन की दृष्टि से यह चट्टियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण रही हैं। तो इसी तरह की ऐतिहासिक जानकारी, ऐतिहासिक जो हमारे धरोहर हैं उनकी जानकारी आप तक हम पहुंचाने का प्रयास सदैव करते रहेंगे। आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट के माध्यम से आप साझा कर सकते हैं। फिर मिलते हैं इसी तरह की नई वीडियो, नई जानकारी के साथ कल तक। तब तक के लिए विशेष आभार।